ये बहुत कॉमन सवाल है। ये मेटल बर्न की कैटेगरी में आता है। जो मेटल्स जल जाते हैं, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं स्कैल्ड्स मतलब गर्म पानी से जलते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टीम की अगर आपने लेटेंट हीट को भी कंसिडर कर लिया तो भी ज़्यादातर समय बच्चों को सुपरफिशियल बर्न होता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बच्चा किसी हॉट मेटल के कांटेक्ट में आया है तो उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अब 1000 डिग्री और 100 डिग्री में बहुत अंतर होता है, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी कोई एजेंट आपके चमड़ी से टकराएगा तो उस जगह पे उस घाव के गहरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अक्सर आप ये देखेंगे कि हॉट प्रेस, गर्म इस्त्री से होने वाले बर्न या साइलेंसर बर्न हमेशा गहरे होते हैं, महीनों नहीं भरते। कई बार 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर ये जो है घाव अभी तक भरा नहीं है, छोटा सा हिस्सा जला था लेकिन आज भी वहाँ पे वो चमड़ा जो है चिपका हुआ है और ये अलग नहीं हो रहा है। सो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जो डेड स्किन है उसको हटाना पड़ता है। या तो नेचुरली हट सकती है वो ड्रेसिंग्स करते करते, या फिर हमको सर्जिकली उसको हटाना पड़ता है। उसके बाद अगर छोटा घाव है तो वो अपने आप सेकेंडरी इंटेंशन से भर जाएगा आसपास की चमड़ी सिकुड़ के, और अगर वो बड़ा एरिया है तो वो घाव लाल हो जाएगा। और डीप बर्न का ग्रैनुलेटिंग वुंड या लाल घाव स्किन ग्राफ्टिंग से ही भरता है। सो अगर किसी को हॉट मेटल बर्न की वजह से स्कार बना है तो वो स्कार जो है वो किसी भी दवाई से नहीं जाने वाला है। उन स्कार को ठीक करने के लिए स्कार रिवीजन सर्जरी करानी पड़ती है, जिसमें हम उस हिस्से को निकाल के या तो उसमें टाँके लगा के बंद करते हैं, या फिर अगर वो ज़्यादा बड़ा हो तो हम टिश्यू एक्सपैंडर का इस्तेमाल करके आसपास का नॉर्मल स्किन को एक्सपैंड करते हैं और फिर उसको क्लोज डाउन करते हैं। सो स्कार रिवीजन के बारे में मैंने कई विस्तृत वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनमें बर्न स्कार्स के लिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आज की तारीख में क्या क्या पॉसिबल हैं उनके बारे में मैंने बताया है। लेकिन साइलेंसर बर्न्स आर यूजुअली डीप। इनको ट्रीटमेंट के लिए आप सोचेंगे कि किसी मलहम से ये चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जो डीप बर्न के स्कार्स होते हैं दे नीड सम काइंड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसको हम कॉस्मेटिक करेक्शन बोल सकते हैं, प्लास्टिक सर्जिकल इंटरवेंशन बोल सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं। इवेंचुअली सर्जरी का नाम होता है स्कार रिवीजन सर्जरी। ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें हमको कैसे भी करके वो जो डीप स्कार है उसको हटाना है और उसकी जगह नॉर्मल चमड़ी को रिप्लेस करना है। सो साइलेंसर बर्न, मेटल बर्न्स गहरे होते हैं, उनसे बनने वाले स्कार्स को स्कार रिवीजन की आवश्यकता होती है। दवाइयों से ये ठीक होने वाले नहीं हैं।